नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रतिभागियों के सर चढ़कर बोल रहा दैनिक भास्कर समर कैंप का जादू, उत्साह और लगन से विभिन्न विधाओं में पारंगत हो रहे प्रतिभागी। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कंट्रोल रूम में यातायात कर्मियों को किया ब्रीफ, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के दिए निर्देश। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और बेहतर बनाने के लिए एसपीटी के विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर यातायात कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब स्वयं हम नियमों का पालन करेंगे तभी दूसरों को भी जागरूक कर सकेंगे। एसपी ने कर्मियों को संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करने के लिए निर्देशित किया है। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए पुलिस एवं यातायात विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में एसपीटी के विद्यार्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कर्मचारियों को ब्रीफ किया और स्वयं भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के साथ सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी करें और लगातार अभियान चलाकर बिना हेलमेट के एवं कारों में ब्लैक फिल्म लगाकर चलने वाले और बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगाने वाले समेत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही करें। आज हमने यातायात के पुलिस कर्मचारियों को यहाँ पर ब्रीफ किया था कैसे हमको अच्छी ड्यूटी करनी है, संवेदनशीलता के साथ ड्यूटी करनी है और यातायात सुगम और बेहतर बनाने के लिए काम करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारे कर्मचारी पहले से कहीं बेहतर परफॉर्म करेंगे। सर, कुछ निर्देश दिए गए हैं? निश्चित रूप से हमको खुद भी यातायात नियमों का पालन कराना है और दूसरों से भी पालन करवाना है। आज इस समय हमारे प्रेशर हॉर्न्स को लेके, साइलेंसर मॉडिफाई करके वो सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम्स हैं। ब्लैक फिल्म लगाने को लेकर अपराधियों को भी फ़ायदा मिलता है, तो वो सब चीज़ें हमारे नोटिस में रहेंगी। और हेलमेट लगाने को भी लोगों को मोटिवेट करना है ताकि लोग वाहन दुर्घटनाओं होने की स्थिति में सबको बचा सकें। एसपी ने स्पष्ट कहा कि यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाए और साथ ही ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए बेहतर ढंग से कार्य किया जाए। जिले की है केवल 11% ITMS के चालान शामिल हो पाए, जबकि ये चालान करने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि आप उसमें फोटोग्राफ वगैरह के साथ उसको। कोरे कागज पर रंगों से अपनी कल्पनाओं को आकार देते प्रतिभागियों में गजब का उत्साह देखा गया। मौका है दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप में ड्राइंग की क्लासेस के शुभारंभ का। समर कैंप में शनिवार से पेंटिंग एवं ड्राइंग की क्लास आरंभ हुई, जिसमें हर आयु वर्ग के प्रतिभागी शामिल रहे। वहीं प्रशिक्षणार्थी डांस, गिटार एवं सिंथेसाइजर भी पूरी लगन से सीख रहे हैं। दैनिक भास्कर द्वारा आयोजित समर कैंप में शनिवार को ड्राइंग और पेंटिंग की क्लास आरंभ हुई, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े तक कोरे कागज पर रंगों से अपनी कल्पनाओं को आकार देती नजर आए। उन्होंने बताया कि क्लास के पहले दिन ही प्रशिक्षकों ने उन्हें बेहतर ढंग से पेंटिंग और ड्राइंग से जुड़ी जानकारी प्रदान की। ड्राइंग की सीखा है कि अभी बेसिक्स बताए जा रहे हैं, तो कि कौन कौन सी शीट्स हैं, ज्योमेट्रिकल शीट्स, ये सब। फिर बाद में और जैसे ऑयल पेंटिंग की रेयॉन्स, इन सब से और सिखाएंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं दैनिक भास्कर समर कैंप में आया हूँ। मुझे यहाँ ड्राइंग बनाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैम, मैं यहाँ स्केच बनाना सीख रहा हूँ, ड्राइंग बनाना सीख रहा हूँ और पेंटिंग बनाना सीख रहा हूँ। हम दैनिक भास्कर के समर कैंप में आए हैं पेंटिंग सीखने के लिए और मेरे हिसाब से सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, पर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। कितने दिन का ये 8 दिन का है। अच्छा लग रहा है? खूब अच्छा लग रहा है। हाँ, दैनिक भास्कर का समर कैंप जो चालू हुआ है, इसमें बच्चों को आज हमने ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में जानकारी दी है। उनमें ड्राइंग कैसे कर रहे हैं, पेंसिल से शेडिंग कैसे होती है ना, इसके बारे में बच्चे थोड़ा सा आज काम करना सीख रहे हैं। और थोड़ा सा इनको होमवर्क भी दिया हुआ है, तो वो थोड़ा सा करेंगे तो आगे उनका क्या क्या कर सकते हैं, उनका अनुभव उनसे भी मिलेगा कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या उनको इधर पे सिखा सकते हैं। 10 दिन का जो क्लास है, तो इसमें बच्चे हम ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख लें, तो जो उनके आगे के भविष्य के लिए थोड़ा सा और उज्ज्वल कर सके ड्राइंग और पेंटिंग में। आज से शुरुआत हुई है। वहीं डांस, गिटार और सिंथेसाइजर की क्लास में भी इन कलाओं को सीख रहे प्रतिभागियों में खासा उत्साह नजर आया। 1 2 3 4 5 6 7 8। शहर में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चौराहों और सार्वजनिक स्थलों में 125 स्थानों में
609 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से 19 कैमरे ऐसे हैं जो काफी समय से काम नहीं कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे बंद होने से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। खासकर चोरी और लूट की घटनाओं में बाइक सवार लुटेरों की पतासाजी करने में कैमरों की भूमिका अहम होती है। लेकिन कैमरे बंद होने का फायदा चोर और लुटेरों को मिलता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर की सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा तीसरी आंख से निगरानी की जा रही है और इसके लिए जबलपुर के 125 स्थानों में 609 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका मकसद चोरी, चेन स्नैचिंग सहित अन्य घटनाओं की छानबीन करने में मदद लेना था। लेकिन कुछ कैमरे बंद होने से पुलिस को आरोपियों की पतासाजी करने में काफी कठिनाई होती है। शहर में भी 19 कैमरे बंद हैं और यातायात एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से ये कैमरे बंद पड़े हैं। देखिए, कटंगा चौराहे कैमरे की अभी मैंने रिसेंटली थोड़ी देर पहले ही चेक किया हुआ था। कटंगा क्रॉसिंग जो चालू है, बाय द वे कभी जैसे बारिश वगैरह होती है तो उसका हो सकता है टेक्निकल कारणों से कभी कुछ समय के लिए बंद होता होगा। अगर ऐसी स्थिति भी निर्मित होती है तो तत्काल हम कंपनी के जो इंजीनियर्स वगैरह हैं प्लस जो वेंडर्स हैं उनके माध्यम से तत्काल हमको रिपेयर करवाने के लिए हम उस कार्रवाई कर देते हैं उसको। सर, बात की जाए कैमरों की रेंज क्या होती है? रेंज इसमें हम जो कंट्रोल रूम में 3 प्रकार के कैमरे यूज़ हो रहे हैं जो सिटी सर्वेलेंस के लिए। एक PTZ कैमरा होता है। PTZ कैमरा को हम यहीं से कंट्रोल करके चारों दिशाओं में घुमा लेते हैं, अपने तरीके से हम उससे मतलब फुटेज ले लेते हैं। और प्लस जो फिक्स कैमरा रहता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्चुअली उसके फुटेज आते हैं। तो जो PTZ कैमरा अगर ओपन स्पेस रहेगा तो आधा किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक उनकी रेंज हो जाती है। और बाय द वे ऑब्स्टिकल रहेगा तो फिर तो प्रॉब्लम ही होती है। और प्लस फिक्स कैमरे का जो चौराहों पे लगे हुए उनके कम से कम 100 से 200 किलोमीटर 100 से 200 मीटर तक की उनकी रेंज है। जितना ऑब्जेक्ट क्लोज में रहेगा उतनी क्लियरिटी बढ़ जाएगी और जितना ऑब्जेक्ट अपने कैमरे से दूर रहता है तो थोड़ा सा विजन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। बहरहाल बंद कैमरों का फायदा चोर और लुटेरे उठा रहे हैं और इससे सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों के लिए केंद्र सरकार द्वारा खरबों रुपए का बजट आवंटित किए जाने के बाद भी सैकड़ों केंद्रीय विद्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहे हैं। आखिर ये रुपए कहां खर्च हो रहा है, ये आरोप लगाते हुए आप पार्टी के RTI विंग ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कैग से ऑडिट कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही जबलपुर में भी केंद्रीय विद्यालय भवन विहीन है, जबकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय के लिए अरबों रुपए का बजट आवंटित किया है, लेकिन उसके बाद भी केंद्रीय विद्यालय किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। ये कहना है आप पार्टी की RTI विंग के प्रदेश अध्यक्ष मनीष शर्मा का। उन्होंने बताया कि देश में ऐसे 248 विद्यालय संचालित हैं जो किराए के भवनों में हैं, तो फिर सरकार द्वारा जारी किए गए बजट की राशि आखिर कहां खर्च हो रही है, इसकी जांच कराने की मांग को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। देखिए, पूरे देश में 248 ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिनके पास भवन नहीं है और किराए के भवन में चल रहे हैं। विगत 2 वर्षों में मात्र 9 केंद्रीय विद्यालय खोले हैं पूरे देश में। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक भी नया यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है, जबकि लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा आज से 3 साल पहले हो चुकी है। दुर्भाग्य की बात ये है कि विगत 2 वर्षों में 1,10,000 करोड़ का भारी भरकम बजट केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया गया। 54,000 करोड़ 2021-22 में और 63,000 करोड़ रुपए 2022-23 में। इसके बाद भी मात्र 200 करोड़ रुपए खर्च करके ये बिल्डिंग नहीं बना सके। लाखों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। अरबों रुपए खरबों रुपए का बजट है। हमारी जो केंद्र सरकार से मांग है कि इसकी परीक्षा महालेखाकार नियंत्रक एवं परीक्षा कैग से इसकी जांच करवाई जाए, ऑडिट करवाई जाए और इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और आवश्यकता पड़े यदि तो इस पर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि आखिर अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बाद भी जो कि हमसे विभिन्न तरीके के टैक्स लिए जाते हैं, शिक्षा उपकर लिया जाता है, अन्य टैक्सेस लिए जाते हैं, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम सड़क पर जनता के पास जाएंगे और जो लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घोटाला है, उसको हम उजागर करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ी तो हम विभिन्न न्यायालयों के दरवाजे खटखटाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जांच में बड़े घोटाले का खुलासा होने की संभावना है। 7 फेरों के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाले नवविवाहित जोड़ों के बीच 7 महीने में ही अलगाव की दीवार खड़ी हो रही है। इसका प्रमाण मदन महल महिला थाने के पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में देखने को मिल रहा है, जहां पर पिछले 4 महीनों में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के लगभग 1200 मामले आए हैं, जिनमें से मात्र 412 प्रकरणों में ही समझौता हो सका है।
मदन महल महिला थाने में हर शनिवार को परामर्श केंद्र में पति पत्नी के बीच हुए विवादों की सुनवाई की जाती है। इस बार भी 40 से ज्यादा मामले आए। परामर्शदाताओं ने बताया कि पिछले 4 महीनों में लगभग 1200 मामले आए हैं, जिनमें से 412 प्रकरणों में समझौता हुआ है और 238 प्रकरणों में अलगाव की स्थिति बनी है। महिला थाना मूलतः महिलाओं की शिकायतों के लिए है, परंतु सास के आवेदन भी आ रहे हैं, पति के भी आवेदन आ रहे हैं। भयभीत समाज की शादी के बाद कहीं बहू आत्महत्या न कर ले, इस डर से यहाँ पर आवेदन दे रहे हैं। ये डर इतना गंभीर है कि मांग भरे पत्नी आ रही है, मांग में तो पति की शुभकामना है, पर मन में और कागजों में पति की अशुभकामना सहित इबारत लिखी गई है। कठोर से कठोर दंड पति को दिया जाए और ससुराल पक्ष को दिया जाए, क्योंकि विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। परंतु महिला थाने में प्रयास होता है, काउंसलिंग होती है, मध्यस्थता होती है कि सुखी पारिवारिक जीवन के लिए दोनों के बीच बातचीत हो, संवाद हो, सुलह हो, सामंजस्य की स्थापना की जाए। इन बातों का हम लोग प्रयास करते हैं। बड़ा कठिन दौर है। 1100 मामले हैं यहाँ पर हैं। 1100 में 412 में समझौता हो गया है। 38 मामलों में अपराध दर्ज हुआ है। लगभग 250 मामले घरेलू हिंसा के खाना खर्चा एवं अन्य भरण पोषण राशि और आवास आश्रय सुविधाओं के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। बड़ी तन्मयता के साथ यहाँ स्टाफ लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है। बल की कमी है, अफसरों की कमी है, जाँच अधिकारियों की कमी है। उसके बाद भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक परिवार आए, दुखी आए, परंतु यहाँ से जाने के बाद खुशी खुशी जाएँ, अच्छे से जाएँ। ये महिला थाने का प्रयास होता है कि पारिवारिक विवादों के समाधान में पूरी तरह से समाधान में योगदान देना, सहयोग देना। परामर्श केंद्र में आने वाले मामलों में अब पत्नी प्रताड़ित पतियों की शिकायतें भी बड़ी संख्या में आ रही है। सदर दादाबाड़ी में स्थित जैन मंदिर में भगवान की मूर्ति से सोने का लॉकेट चोरी होने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद मंदिर समिति के सदस्यों ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। सदर स्थित जैन मंदिर की मूर्ति से सोने का लॉकेट चोरी हो गया। मंदिर समिति सदस्य मनीष कोठारी ने इस घटना की जानकारी कैंट पुलिस को दी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक चोर मूर्ति के गले से सोने का लॉकेट चोरी कर रहा है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोर की पतासाजी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। डेली की तरह भक्तगण जाते हैं, तो एक मनीष कोठारी कल गए और उनकी मूर्ति पे, मंदिर की मूर्ति पे जैसे निगाह गया कि वहाँ पे मंगलसूत्र उनके माता जी की उसमें नहीं है गले में, तो उन्होंने शक हुआ कि किसी ने चोर के ले गया है। तो उन्होंने वहाँ पे लगे सीसीटीवी फुटेज देखे और फुटेज के आधार पे फिर उनको लगा कि कोई व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति, उसकी माता जी के गले से मंगलसूत्र निकालते हुए जाता पाया गया। तो उन्होंने एक EFIR लॉन्च किया, वो जो थाना कैंट को प्राप्त हुई, उसमें FIR लिए हम लोगों ने, और उसके बाद में तत्काल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश पता किए FIR के बाद, और फिर हम उस आरोपी को 24 घंटे के अंदर दबोच लिए। तो उनके पास से लॉकेट बरामद की गई है। करीब लॉकेट, मंगलसूत्र का लॉकेट है, ये लगभग 3 ग्राम, ये 3 ग्राम करीब का है। कीमत इसकी अनुमानित 20-22 हज़ार। ये आज माननीय न्यायालय पेश किए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के कारण 7 मई से 9 मई तक देश के कई राज्यों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। लिहाजा बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जबलपुर संभाग में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने 7 से 9 मई तक देश के विभिन्न राज्यों में तेज वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है, जिसके कारण वर्षा होगी। इस नए सिस्टम का असर जबलपुर संभाग में भी दिखाई दे सकता है, लिहाजा कई स्थानों में गरज चमक के साथ बरसात हो सकती है। फिलहाल जबलपुर में धूप छांव के बीच तापमान में गिरावट बनी हुई है और न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस बना है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। वहीं शहरवासियों का कहना है कि मौसम में आए बदलाव के कारण गर्मी से राहत मिली है। मौसम सही नहीं है इस बार, इसके कारण बिल्कुल धंधा पानी हम लोग का सब बंद है। बैठा ही है, माल ही नहीं बिक रहा, पानी रोज गिर रहा, कहाँ से बना है? गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब गर्मी के भगवान ही जाने पड़ रही कि नहीं पड़ रही है। मौसम मतलब बेकार हो गया। हाँ, मौसम सही नहीं है इस बार। जिस तरह से अभी 2-3 दिन लगातार आंधी और बारिश हुई है, उससे अभी उमस और तेज बढ़ गई है और बीमारियों का ये रास्ता खुल गया है। बीमारियां बिल्कुल बढ़ रही हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल बढ़ रहा है। मौसमविदों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के मद्देनजर देश के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।